I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about MPC 002 Block 1 and Unit 4 Early Childhood Development, जिसमें फिजिकल, साइकोसोशल, कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे हम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हैं कि जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो होता है 2 to 6 ईयर के लिए, बट जो लेट चाइल्डहुड होता है वो होता है 6 to 11 ईयर्स के लिए। ओके, ये इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, हैजर्ड्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ये तीनों टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप इसको श्योरली अपना प्रिपेयर कर लेना। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। और इससे पहले जो 3 यूनिट है उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो सबसे पहले हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं इन अर्ली चाइल्डहुड। तो जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बहुत तेज़ी से डेवलप होता है बच्चे का कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल एंड लैंग्वेज। इसके लिए जो ये डेवलपमेंट होता है, इसमें बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने थ्योरी दी है अपनी, जैसे कि एरिक्सन, कोलबर्ग, पियाजे, ठीक है, और इन लोगों ने अपनी थ्योरी को दिया है, ठीक है। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में वो बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको। फ्रॉम द मोमेंट दे आर बॉर्न, चिल्ड्रन यूज़ ऑल देयर सेंसेस टू अटेंड टू देयर एनवायरनमेंट and they begin to develop a sense of cause and effect from their actions and the responses of caregivers। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंट उनके होते हैं फिजिकली, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है हाइट। जो हाइट ग्रोथ रेट होता है वो थोड़ा स्लो होता है, बट जो एवरेज ग्रोथ होती है बच्चों की वो होती है 21.5 इंचज़ हाइट होती है, और 5 to 7 पाउंड्स पर ईयर उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है। सो नेक्स्ट है वेट। तो एवरेज एनुअल जो होती है इंक्रीज़ वेट की वो 3 to 5 पाउंड्स होती है। जो बच्चे 6 एज के होते हैं उन बच्चों का जो गेन होता है वेट अप्रॉक्सीमेटली 6 times एज मच एज दे डिड एट बर्थ, ठीक है, ओके। और जो एवरेज होता है वेट गर्ल्स का वो 48.5 पाउंड्स होता है, जो एवरेज बॉय वेट होता है वो 49 पाउंड्स होता है। तो आप इसको ध्यान में रखना और इसको वेट को भी ना मेंशन कर देना। बॉडी डिफरेंस आर फेयरली सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। बच्चों के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं, उनकी मस्कुलर बॉडी बिल्डिंग होने लगती है, ठीक है। सम हैव एन एक्टोमॉर्फिक और थिन बॉडी, ठीक है, इस टाइप की बॉडी भी होती हैं। बॉय जो होते हैं उनके मसल्स ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं हैव मोर फैट, ठीक है। द बॉयज़ मसल बिकम लार्जर, स्ट्रॉन्गर एंड हैवियर, ओके। ये हो गई बॉडी बिल्ड की। अब आते हैं मोटर स्किल्स पे। तो जो ग्रॉस एंड फाइन मोटर बताया था मैंने, फाइन मोटर में मैंने बताया था कि जो आपके सिर्फ फिंगर्स एंड जो पैर होते हैं उनसे, और लेकिन जो ग्रॉस होती है ओवरऑल जो फिजिकल मूवमेंट होती है, स्किल्स होती है, वो उनका बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, ठीक है। इन्फेंसी वाले में मैंने आपको एक्सप्लेन हाँ, जब फिजिकल डेवलपमेंट की बात की थी हमने। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल्स है रनिंग, स्कीपिंग एंड जंपिंग, जिसमें पूरे ओवरऑल बॉडी बच्चों की क्या होती है, मूवमेंट होती है। एंड फाइन मोटर स्किल्स इंक्लूड्स टर्निंग पेज ऑफ अ बुक एंड लर्निंग टू राइट एंड ड्राइंग, जिसमें मैंने बताया कि फिंगर्स वगैरह की जो मूवमेंट होती हैं, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट इसमें बहुत तेज़ी से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज़ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ग्रोथ, इन दोनों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी पोर्शन एंड शेप। इस एज में एवरेज प्री स्कूल चाइल्ड रिक्वायर्स 1700 कैलोरीज पर डे, ठीक है। बट क्या होता है कि जब बच्चों की वेल बैलेंस्ड मील नहीं होते हैं इस स्टेज में, तो वो जो डाइट होती है बच्चे स्केलेटल ग्रोथ और बॉडी शेप और जो सेंसिटिव डिजीज़ेस होती हैं वो उन पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है टीथ। टीथ इस एज में जैसे फर्स्ट 4 to 6 मंथ्स में बच्चों के जो बेबी टीथ होते हैं, लास्ट 4 बेबी टीथ, द बैक मोलर एरप्ट, ये आप देख सकते हो जो लेफ़्ट साइड के बच्चों के आगे के दांत होते हैं वो आने लगते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसमें ईयरली और मंथली दोनों दिया हुआ है कि कब कौन से बच्चे के टीथ आते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों का डेवलप होने लगता है। लेकिन जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उसमें लास्ट हाफ ईयर में बच्चों के जो दांत होते हैं, मतलब 6 to 7 ईयर्स में वो रिप्लेस होने लगते हैं परमानेंट टीथ में, ठीक है। जब अर्ली चाइल्डहुड ओवर हो जाता है तो जनरली हैज़ 1 or 2 परमानेंट टीथ इन फ्रंट एंड सम गैप्स वेयर परमानेंट टीथ विल इवेंचुअली इरप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों के टीथ डेवलप होते हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, इसको हम नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि एरिक्सन ने दिया था साइको सोशल डेवलपमेंट। तो हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं इन्फेंसी के जो डेवलपमेंट होता है साइको सोशल, जिसमें हमने ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की बात की थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे उसके नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे जो कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में होता है। सो लेट्स बिगिन। तो जैसा मैं बता चुकी हूँ साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो एरिक एरिक्सन ने हैं उन्होंने ही ये अपनी थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि जो इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सप्रेशन अक्रॉस द होल लाइफ, ये थ्योरी जो थी वो डेवलप करती है बेस्ट नोन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। जो साइको सोशल है उसका एरिक्सन ने टर्म बताया था कि जो साइको सोशल है वो माइंड से रिलेटेड है एंड सोशल जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो माइंड रिलेशनशिप जो होता है वो बच्चों का इस एज में डेवलप होता है। ये बिलीव करते थे कि जो बच्चों का जेनेटिकली प्रिंसिपल होता है साइको सोशली, उससे लेकर वो और जो आउटर होता है जो सोशली होता है, उन दोनों से मिलकर बच्चों की जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है शेपिंग बनती है इस स्टेज में। इट अकर्स इन ऑल पीपल, मतलब कि सबके साथ ये इस स्टेज में डेवलपमेंट होती ही है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में चिल्ड्रन स्टार्ट टू डेवलप सेल्फ कॉन्शियस इमोशंस इंस्टीड ऑफ प्योरली रिएक्टिंग टू केयर गिवर्स और अदर अडल्ट्स। मतलब कि इस एज में बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने आप को सेल्फ कॉन्शियस, मतलब सेल्फ कंट्रोल कर सकें अपने इमोशंस को और अपने सेल्फ को, ठीक है। ओके, तो हम इसको जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमने इससे पहले इन्फेंसी में ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की बात की थी कि अगर बेबी के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, अगर अपने बच्चे के को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होता है टुवर्ड्स वर्ल्ड एंड फैमिली एंड लाइफ को लेकर, ठीक है। बट अगर वहीं बच्चे के साथ वो ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, तो वहाँ पे मिसट्रस्ट जैसे एक इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव खुद के लिए, फैमिली के लिए और टुवर्ड्स वर्ल्ड के लिए भी उनका मिसट्रस्ट का जो बिहेवियर है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने इन्फेंसी में पढ़ा था। अब आते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट्स, जिसमें मस्कुलर एनल डेवलप होती है बच्चों का और जो बेसिक वर्च्यू है वो विल है। हमने जो फर्स्ट इन्फेंसी में पढ़ा था उसमें था होप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे विल। तो ये जो स्टेज है ये बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 18 and 3 एज ईयर्स के लिए होता है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज आर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग अ ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जिसकी अभी मैंने बात की। जैसे कि उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि पिकिंग आउट हर ओन क्लोथ्स एंड ड्रेसिंग हर सेल्फ,
बच्चे इस एज में धीरे धीरे अपने खुद के ड्रेसिंग सेंस और कपड़े क्या पहनने हैं ये स्टार्ट कर देते हैं। और सेकंड है कि डेवलपिंग फूड प्रेफरेंसेस ऑफ हर ओन, क्या उनको पसंद है क्या नहीं पसंद है ये भी इस एज में पता चल जाता है। चूजिंग विच चॉइस शी लाइक्स बाई हर सेल्फ, ठीक है, बच्चों को चूज़ करने दिया जाता है कि उनको किस टाइप के टॉयज़ पसंद है, वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। मास्टरिंग टॉयलेट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब आते हैं जैसे कि हमने ऑटोनॉमी की बात की कि उसमें ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को सेल्फ कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे वर्सेस शेम एंड डाउट का क्या मीनिंग है? बच्चों को बॉडी बाय टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है एंड देयर एनवायरनमेंट बाय ऑलवेज सेइंग नो, ठीक है। तो समटाइम्स दे डू पॉपी इन दियर पैंट्स और गेट एट बाय दियर पेरेंट्स कॉजिंग शेम एंड डाउट इन दियर ओन एबिलिटीज़, ठीक है। इस तरीके से उनके अंदर शेम एंड डाउट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इफ़ वी लर्न हाउ टू कंट्रोल आवर सेल्फ इन रीजनेबल वेज, वी डेवलप अ हेल्दी विल, वी आर देन एबल टू फेस द लेटर चैलेंजेस ऑफ लाइफ। जैसे कि बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं, घर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बट उनको पता है कि ये गुस्सा जो है स्कूल में जाके हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्कूल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं, वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई बच्ची है, वो गुस्सा है या फिर सैड है, शाई है, स्केयर्ड है चीज़ों को लेकर, बट वो कोशिश करें, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें कि मुझे एक बर्थडे पार्टी में जानी है, मैं उस बर्थडे पार्टी में ऐसे बच्चों से मिलूँगी जो मुझसे कभी नहीं मिले हैं। तो वो अपने आप को कंट्रोल करके वो चैलेंजेस फेस करती है। ये धीरे धीरे बच्चों में डेवलप होता है और फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा इंक्रीज़ होता है, डेवलप होता है, ठीक है। तो ये कहना है एडिक्शन का, जो साइको सोशल डेवलपमेंट में होता है इन अर्ली चाइल्डहुड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट्स बताए हैं मैंने, ये आप ज़रूर ध्यान में रखना, इसको ज़रूर मेंशन करना अपने एग्ज़ाम में। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आती रहूँगी। सो मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।